हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज के हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की किताब में दूसरी कलीसिया के विषय में हम देखना आज आरंभ करेंगे, स्मुरना की कलीसिया। और ये स्मुरना की कलीसिया के विषय में हम कुछ जानकारियों को धीरे से हम देखेंगे। स्मुरना नगर की परिचय आज हम शुरुआत में देखेंगे। तो स्मुरना नगर जो है एजियन सागर के बिल्कुल एजियन सागर में है और एजियन सागर के किनारे में है स्मुरना की कलीसिया। और इफिसियों की कलीसिया से लगभग 40 मील दूर है। और जैसे कि हम जानते हैं ये भूमध्य सागर और एजियन सागर है और उसी बीच में हम इफिसियों से 40 मील दूर स्मुरना की कलीसिया के विषय में हम देखने वाले हैं। यदि हम इतिहास में देखें तो स्मुरना इफिसुस से 40 मील उत्तर की ओर है ना, ये उत्तर है, उत्तर की ओर। तो 40 मील उत्तर की ओर ये जो कलीसिया है वो इफिसियों से पाई जाती है। उन दिनों में वह न सिर्फ एशिया माइनर का सबसे सुंदर शहर था बल्कि उसे सारी दुनिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता था। और एशिया, क्योंकि ये एशिया माइनर है और धीरे धीरे हम कलीसियाओं को देखेंगे, तो ये एशिया का सबसे सुंदर नगर उन दिनों में माना जाता, बल्कि उसे सारी दुनिया का भी सबसे सुंदर शहर भी कहा जाता था। बहुत से लेखकों और कवियों ने स्मुरना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें स्मुरना को एशिया का ताज कहा गया है, एशिया माइनर का एक ताज कहा गया है, मुकुट कहा गया है। उसमें स्मुरना को एशिया का ताज इसलिए कहा गया क्योंकि एशिया का पुष्प और यहां तक कि एशिया का कंगन भी इसको कहा जाता है। देखिए, ताज कहा गया, एशिया का कंगन भी कहा गया और एशिया का पुष्प अर्थात फूल भी इस नगर को कहा गया। इतना सुंदर वह नगर था। आज यदि हम देखना चाहें कि स्मुरना किस स्थान पर है, तो जिस स्थान पर स्मुरना की कलीसिया थी आज वह स्थान तुर्किस्तान में पाया जाता है। ये जो एशिया माइनर में जो स्मुरना है ये अभी तुर्किस्तान है, मैं लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल। तुर्किस्तान के नाम से फिलहाल अभी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में टर्की भी कहा गया। तो टर्की आप सब जानते हैं, आप सबने सुना है कि टर्की क्या है ना। टर्की का नाम सबने सुना है और हम सब जानते भी हैं कि टर्की क्या है। एक देश है जहां पे आज टर्की है, वहां पहले स्मुरना की कलीसिया था, स्मुरना कही जाती थी। इस्तांबुल से 220 मील दक्षिण में वह स्थान है जिसे कभी स्मुरना कहा जाता था। वर्तमान में इस स्थान का नाम इजमीर है। आज स्मुरना इजमीर की आबादी लगभग 3 लाख है और वहां पर एक बंदरगाह है। भौगोलिक दृष्टि में देखें तो जब रोम से फारस की ओर जहाज के द्वारा, इधर रोम इस साइड है, तो रोम से फारस की ओर जहाज के द्वारा जब जाया जाता था और इस मंदी में केसर की यात्रा की जाती थी, तो उस मार्ग पर इजमीर नामक बंदरगाह में वे जहाज आज भी रुकते हैं। मतलब यहाँ पे आज भी, क्योंकि ये इसकी जो बनावट है वो इस तरह ही है, तो यहाँ से इस पतले से रास्ते में जहाज को ले जाकर के रोकना बड़ा आसान था। यहाँ समुद्र की लहरें बहुत तेज नहीं हुआ करती थी, इसलिए बहुत फेमस बंदरगाह। स्मुरना में पहला रोमी मंदिर बनाया गया था जिसे तिब्रियुस का मंदिर कहा जाता था। तिब्रियुस का मंदिर यहां हम देख रहे हैं। तिब्रियुस का मंदिर वहां पे बनाया गया रोम के द्वारा। इस मंदिर में कैसर की पूजा की जाती थी, जो कैसर था उसकी पूजा की जाती थी और कैसर की पूजा की जाती थी। रोमी शासन का न सिर्फ शासन तंत्र पर कब्जा था परंतु धर्म पर भी उनका कब्जा था, क्योंकि रोमी सरकार जो है वो इस स्थान पे कब्जा किए हुए थी, तो इनका पूरा प्रभाव जो है स्मुरना के लोगों के ऊपर में प्रबल था और वे केवल राज्य के रूप में नहीं परंतु धर्म के रूप में भी वहां कब्जा जमाए हुए थे। इतना खतरनाक जगह था यहाँ पे। सोचे जब पौलुस गया होगा तो कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा उसको। उनका यह भी मानना था कि चर्च, धर्म और राज्य एक साथ है। उनका मानना था चर्च,
धर्म और राज्य तीनों एक साथ है, और तीनों किसके? रोमी शासन के। उस मंदिर में रोम के सम्राट कैसर की पूजा होती थी। रोमी कानून के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को बाध्य किया जाता था कि वह कैसर की उपासना करे। प्रत्येक को, चाहे वो कलीसिया के अंदर के हो चाहे कलीसिया के बाहर हो, जो कोई भी व्यक्ति हो, उनको बाध्य किया जाता था, उनको उसमें सम्मिलित किया जाता था, डरा के धमका के कैसे भी करके उस पूजा में शामिल करने की कोशिश की जाती थी। हर एक नागरिक को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना पड़ता था कि कैसर ही परमेश्वर है और वही प्रभु है। यदि कोई यदि कोई यह स्वीकार कर लेता था तो उसको इस बात की छूट थी कि वह उसके बाद अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकता था। पहले कैसर की, किसकी? पहले कैसर की उपासना करनी होती थी, उसके प्रभुत्व को, उसके परमेश्वरत्व को स्वीकार करनी पड़ती। उसके बाद कई ईश्वरों की आप, अनेक अनेक अलग अलग ईश्वरों की आप सेवा जो कर सकते थे, या फिर ये कहें कि आप उनकी उपासना कर सकते थे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें भी उसमें थी। और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत से ऐसे लोग जो देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, उनको यह बात स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उनका कहना था कि जिस प्रकार से अन्य सैकड़ों देवी देवता है, वैसे ही केसर भी देवता है, और वह खुलकर उसकी उपासना करते थे और वह यह स्वीकार भी किया करते थे। तो ये थोड़ी सी बात है जिसको हमने देखा, और उसके बाद हम थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। स्मुरना की कलीसिया को सताई हुई कलीसिया के नाम से हम दूसरा नाम इसका जो है वो दे सकते हैं। इसके पीछे में सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है, यह तिब्रियुस का मंदिर, कैसर की उपासना, जो कि ये बड़ा बंदरगाह और यहाँ पे उनका राज्य था, शासन था, और यहाँ पे बड़ा मंदिर बनवाया, और केसर के दबाव में जो है वहां पे पूजा अर्चना किया करते थे, और इसीलिए इसमें बहुत सताव है, इसलिए इसमें बहुत दबाव है कि यहाँ की कलीसिया जो है उसमें बड़ा सताव है, क्योंकि वहां राज्य जो है वो पहले केसर की उपासना करो, फिर उसके बाद परमेश्वर की। तो कोई भी मसीही या कोई भी विश्वासी परमेश्वर से ऊपर किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पे कहा जाता था कि पहले तुम मेरी उपासना करो, उसके बाद में जिसका उपासना करना है करो। सोच सकते हैं आप कि इस कलीसिया को स्थापना करने में या इस कलीसिया को स्थिर रखने में कितनी दिक्कत और परेशानी आई होगी। थोड़ी सी हम भूमिका में जाएंगे। तो कुछ दृष्टिकोण है जिसको हम देखेंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जो शहर है वो एशिया माइनर के सबसे अच्छे बंदरगाह में बसा हुआ था। ये सबसे अच्छा बंदरगाह इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे दो जगह हैं जहां पे पानी स्थिर होता है, और इन दोनों जगहों पे बंदरगाह है, और इन दोनों जगहों पे जहाज रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की लहर नहीं होगी और वो बड़े आराम से वहां रुक सकते हैं, इसलिए वहां पे बंदरगाह बनाया गया था, एक बड़ा स्थान था। व्यापार के मामले में इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, कहां? क्योंकि यहीं से 40 मील दूर क्या है? इफिसियो नगर, इफिसिस शहर भी। तो इफिसुस शहर है केवल 40 मील की दूरी में है, तो दोनों के बीच में क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी दोनों के बीच में। क्यों प्रतिस्पर्धा थी? क्योंकि व्यापार यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी बंदरगाह है, यहाँ भी बंदरगाह है, तो व्यापार में दोनों की चुनौतियां थी, दोनों की प्रतिस्पर्धा थी, दोनों में टकराव थी। यहाँ भी इफिसुस के समान बहुत परिवर्तन आए हैं। जो लोग पहले बसे थे यूनानी थे, ये लोग 3000 ईसा पूर्व, यहाँ पे जो बसने वाले 3000 ईसा पूर्व यहाँ बसे थे। इसी काल में इस नगर का बहुत विकास हुआ। 600 ईसा पूर्व लुहिया के राजा ऑटोलस, लुहिया का राजा, अटोलस, और ये अटोलस इस पर अधिकार करके इसमें बड़ा बदलाव ला रहा है। क्या बदलाव ला रहा है? उसने इसको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद
124 ईस्वी में इस शहर का दूसरे स्थान पर बसाया गया। जो ये शहर है उसको दूसरे स्थान पर बसाया गया, क्योंकि अटोलस ने क्या कर दिया, इसको पूरा चेंज कर दिया, मतलब इसको बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, सिकंदर महान की मृत्यु के बाद में इस शहर को दूसरे स्थान पर बसाया गया। फिर से इसका नव निर्माण किया गया। रोम का साम्राज्य जीर्ण हो रहा था, तो रोम और स्मुरना एक हो गए, क्योंकि रोम जो है वो बहुत क्या हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था। तो स्मुरना और रोम दोनों एक हो गए, क्योंकि यहाँ बंदरगाह है, यहाँ से इस क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर दक्षिणी क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यापार फैलाया जा सकता था। इसलिए दोनों एक हो गए और दोनों एक होकर के एक बड़े मजबूत तथ्य बने। और यहाँ रोमी सेनाओं की सहायता भी करती थी। ये जो नगर है वो रोमी सेनाओं की सहायता करती थी, ताकि यहाँ से अन्य अन्य स्थानों पे अटैक किया जा सके, हमला किया जा सके। यहाँ की सभ्यता कैसी रही होगी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास में यहाँ की जो खूबसूरती का वर्णन किया गया है, एक देवी को सब देवताओं की माता मानी जाती थी। यहाँ पे एक देवी है जहाँ सब देवताओं की माता मानी जाती थी। उसका भव्य मंदिर था, बहुत बड़ी व्यायामशाला यहाँ थी। व्यायामशाला मतलब जहाँ पे व्यायाम करते हैं, बहुत बड़ी व्यायामशाला थी। और यहाँ पे भव्य मकान भी, बड़े बड़े पुस्तकालय भी यहाँ पाए जाते थे, बहुत बड़ा। और बहुत बड़े अंग्रेजी के कवि थे, उनका पुस्तकालय था, तो कवि थे, वो मर गए, उनकी याद में यहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया था। स्मारक विशिष्ट है। उस काल में यहाँ सड़कें, गलियां तो ईंटों और पत्थरों से बनी थी। आप इस शहर की सुंदरता का वर्णन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी, क्योंकि पहले दिनों में सड़क की बात यदि की जाए तो बड़ी हंसी आती होगी, नहीं, क्योंकि सड़क क्या करेंगे सड़क, लेकिन यहाँ पे सड़कें थी, इसके नगरों में, गलियों में सड़कें थी, पक्की पक्की, भव्य भव्य मकाने थी, यहाँ पुस्तकालय थे, बहुत सारी चीजें थी। और ये इसीलिए ये बड़ा सुंदर शहर माना जाता था, है ना। और मूर्ति पूजा तो यहाँ विशेष थी, क्योंकि मंदिर है। इसके लिए प्रसिद्ध विशाल क्या था, पहाड़, यहाँ पे विशाल विशाल पहाड़ियां थी। ऊपरी हिस्सों में यहाँ पे क्या किया जाता था, ऊपरी हिस्सों में इनका ये जो मंदिर है वो बनाया जाता, कि दूर से वो सारी चीजें हमें दिखाई दें। इसीलिए इसे स्मुरना का मुकुट कहा जाता था। ये ऊंची ऊंची जो पर्वतें हैं उसको स्मुरना का मुकुट भी कहा जाता है। शहर का चरित्र कैसा होगा, स्मुरना के रहने वाले रोम के प्रति अति वफादार थे। क्यों वफादार थे, क्योंकि इतिहास बताता है कि ये शहर बहुत बार नाश हुआ, फिर वापस बनाया गया। शहर के चारों तरफ गरीब गांव भी थे, पर यहाँ लोग गुणी और मानव विशिष्टताओं के धनी भी थे। बहुत बुद्धिमता, क्योंकि विशेष कविकार के रूप में हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के नाम पे, उनके मरने के बाद पुस्तकालय बनाया गया। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पाए जाते थे। शहर का चरित्र था, व्यापारिक जानकार थे, व्यापार का बहुत जानकारी था इन्हें, सब निपुण लोग थे और सभी बातों में इनको महारत हासिल थी। यहाँ की कलीसिया संभवतः पौलुस की तीसरी यात्रा में की गई कलीसिया है, जो सन 53 से 56 में की गई कलीसिया है। ये जो कलीसिया बनाई गई है वो 53 से 56 के बीच में पौलुस की तीसरी यात्रा में बनाई गई कलीसिया है। और कितना कठिन समय रहा होगा, क्योंकि ये सताई हुई कलीसिया सताते गई, और ये स्मुरना की कलीसिया में कई बार हम देखते हैं कि इसके वजह से, और विशेषकर विशाल देवी का मंदिर, जिसको हर एक देवताओं की माता मानी जाती थी, ऐसे जगह में इफिसुस नगर भी वैसे ही, और स्मुरना नगर, क्योंकि जहां जहां व्यापार है वहां पे विचार का साधन है, वहां लालच का साधन है, वहां हर एक चीजों का साधन जरूर है, क्योंकि जहां पे व्यापार है वहां इन चीजों का भी पनपना, इन चीजों को भी बहुत तेजी से पनपते हुए हम देखते हैं, और बहुत ग्रोथ करते हुए भी देखते हैं। क्योंकि जहां पैसे का आवक बहुत ज्यादा होता है, वहां गलत चीजें भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने स्मुरना की कलीसिया के विषय में आज हमने चर्चा किया है। और ये जो शहर है ये इफिसुस नगर के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें रोम का क्या था, रोम का अधिकार था, और रोम की बहुत
तारीफ करते थे और ये बहुत सहायता करते थे, क्योंकि रोमी शासकों ने इनको क्या कर रखा था, सुरक्षा दे के रखा हुआ था। और यहाँ जैसे सेना उतरती थी यहाँ के और दुश्मनों से रोम की जो सेना है वो निपट सकती थी, इसलिए दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत गहरी थी। और इसीलिए यह बढ़ता और फूलता चला गया। इसको कई बार अन्य अन्य स्थानों में बसाया गया है ना, क्योंकि जहाँ टूट फूट है वहां बसाया नहीं जा सकता, तो अन्य अन्य स्थानों में इसको बसाया गया। तो इस प्रकार से स्मुरना की कलीसिया के विषय में हम देखते हैं। इफिसुस स्मुरना के नगर के विषय में हमने अभी देखा, कलीसिया के विषय में स्मुरना के नगर के विषय में हमने देखा, और वहां किस प्रकार से पौलुस ने इतने मेहनत के बाद कैसे इस कलीसिया की स्थापना की होगी। सोच के देखिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।